हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। ठीक है, ये दो बहुपद दिए गए, इनको आपस में क्या करना है, बहुपदों को जोड़ना है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल देखेंगे। ऋण 5x3 धन 9x² ऋण का 5 धन का 7 एवं ऋण 2x² धन का 7x3 ऋण का 3 ऋण का 8। ये दो बहुपद दिए गए, इनको आपस में क्या करना है, बहुपदों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो जो है इसको जोड़ने के लिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको px मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, qx मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना px। ठीक है, px बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5x3 धन का 9x² ऋण का 5 धन का क्या करेंगे 7। ठीक है, इसी प्रकार से माना qx जो है ऋण का 2x² धन का 7x3 ऋण का 3x और क्या हो जाएगा 8। ठीक है, हम इसको अपने मान से px या qx मान लिए हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। मतलब px धन qx का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि जो बहुपद जो दिया गया है, इनकी जो है अक्षर संख्याओं की घातें घटते क्रम में है कि नहीं। इनकी अक्षर संख्याओं की घातें घटते क्रम में है कि नहीं। यदि घटते क्रम में है तो फिर बिल्कुल ठीक है। यदि घटते क्रम में नहीं है तो हमने घटते क्रम में कर लेते हैं। जैसे कि घटते क्रम का मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर क्रमशः छोटी से छोटी संख्या आती जाएंगी। जैसे कि हम देखते हैं px में, तो px में है ऋण 5x3 धन 9x² ऋण का 5 धन का 7। अक्षर संख्या क्या होती हैं, x y z a b c। इसी प्रकार से a से लेकर के जितनी भी z संख्याएं होती हैं, z तक की संख्या है वो क्या कहलाती हैं, अक्षर संख्या कहलाती है। यहाँ पर अक्षर संख्या की घातें क्या होंगी, x3 ये बड़ी है, फिर x² ये छोटी है, फिर x1 और x0। तो ये घटते क्रम में है, ये बिल्कुल सही है। एक बार फिर देखते हैं, px में देखेंगे कि अक्षर संख्या की घातें घटते क्रम में है कि नहीं। तो x1 फिर x2 फिर x1 और x कुछ नहीं है तो क्या हो, 0 हो जाएगा। तो ये px का वैल्यू बिल्कुल सही है, ये घटते क्रम में है, इसे कुछ नहीं करना है। अब qx में देखते हैं, तो ये इसमें ऋण 2x2 धन का 7x3 ऋण का 3x और ऋण का 8। तो हम देखते हैं यहाँ पर x2 के बाद x3 आ गया है, तो ये घटते क्रम में नहीं है। तो हम इसे पहले घटते क्रम में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अक्षर संख्याओं की घातों को घटते क्रम में लिखने पर, तो अक्षर संख्या की घातें हैं qx की। ठीक है, qx की अक्षर संख्या की घातों घटते क्रम में लिखने पर, तो यहाँ पर qx आ जाएगा और क्या आएगा, सबसे पहले 7x3 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बड़ी संख्या है। x3 बड़ी संख्या, इसलिए सबसे पहले 7x3 चिन्ह के साथ। यहाँ पर धन का चिन्ह है तो यहाँ पर धन का चिन्ह रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। फिर क्या करेंगे, x2 चिन्हों के साथ। तो यहाँ पर ऋण 2x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2x²। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। 7x3 धनात्मक है, फिर धनात्मक हो गया, वो x2 ऋण है तो ऋण x2 आएगा चिन्ह के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ऋण का 3x आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ऋण का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो मिला है वो क्या हुआ है, ये घटते क्रम में हमको आ गया है। 7x3 ऋण का 2x² ऋण का 3x और ऋण का 8। उसी प्रकार से ये वाला ऋण 5x3 धन का 9² ऋण का 5 धन का 7। हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, एक समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 धन 2 से 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, px धन qx बराबर ये वाला px और ये वाला qx। px धन qx बराबर, पहले px का मान लिखेंगे, ऋण 5x का आ जाएगा 3 आ जाएगा,
ऋण 9x² आ जाएगा, ऋण का 5x धन का 7। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है उसको पूरा यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ऋण 5x³ धन 9x², ऋण 5 धन का 7। अब हम QX की वैल्यू रखेंगे तो QX की वैल्यू यहाँ पर है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे इसके जस्ट नीचे में। तो क्या आ जाएगा, 7x³ आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा 2x², ऋण का 3x आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको आपस में क्या करना है, इसको आपस में हमको जोड़ना है। ठीक है, आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो है याद रखिएगा कि जो है x⁻3 x⁻3 से ही जुड़ेगा, x⁻2 x⁻2 से ही जोड़ेगा, x से जुड़ेगा, और जो अचर संख्या है वो अचर संख्या से ही क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, है ना। तो जो है इसीलिए हम x⁻3 को x⁻3 के नीचे में लिखे हैं, x⁻2 को x⁻2 के नीचे में लिखे हैं, x के नीचे में x को लिखे हैं, और अचर संख्या नीचे में अचर संख्या को लिखे हैं, क्योंकि जो है समान संख्या, समान घातीय की संख्या ही आपस में क्या होगी, जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x⁻3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो x⁻3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, और बचा क्या, ऋण 5 बचा, तो हम ऋण 5 लिख देंगे, और ये 7 बचा है, ये धन का 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर धन का 7 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, धन का x², चूँकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, धन का x² लगा देंगे। ठीक है, फिर कोष्टक लगाएंगे, क्या बचा, धन का 9 है, धन का 9 लिख देंगे, तो क्या है, ऋण का 2 है। ठीक है, चिन्हों के साथ लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, ऋण का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो लिखेंगे धन का x। धन किस लिए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं इसलिए क्या लगा दिए हैं, धन लगा दिए हैं। ठीक है, धन का x कॉमन निकल गया, फिर कोष्टक लगाएंगे, क्या बचा, ऋण का 5 और ऋण का 3 बचा, तो ऋण का 5 आ गया, ऋण का आ गया 3 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, 7 और ऋण 8, तो धन लिख देंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 7 ऋण 8, तो क्या बचेगा, ऋण का 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या किया, ऋण का 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, देखते हैं, ऋण 5 धन का 7 है, मतलब कि 7 में 5 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर देखें 2 x⁻3 है, तो x⁻3 क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, धन लिखते हैं, 9 - 2, 9 में 2 गया, क्या बचेगा, 7 बचेगा, और x का स्क्वायर है तो 7x⁻2 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ऋण 5 और ऋण 3, तो आपस में जुड़ते हैं, समान संख्याएं, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, तो ऋण 5 ऋण 3 क्या हो गया, ऋण 8 हो गया, यहाँ पर x है तो क्या हो गया, ऋण 8 का x हो गया। अब ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। ये जो संख्या, ये जो बहुपद है आपस में जुड़ चुके हैं, यहाँ पर क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जितने भी बहुपद देख रहे हैं उनको जोड़ने के लिए आपको क्या, सबसे पहले क्या करना होगा, अक्षर संख्याओं के घातों को आपको घटते क्रम में लिखना होगा, यदि घटते क्रम में नहीं है तो इस क्रम में आपको बनाना होगा। ठीक है, फिर दोनों को आपस में जोड़ना होगा। जोड़ते समय यह ध्यान रखिएगा कि चिन्हों के साथ आपको आपस में क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो इस पर हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। ठीक है, निम्न बहुपदों को जोड़ना है, जोड़ से प्राप्त बहुपद क्या करना है, हमको घात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको समीकरण दिए गए हैं, बहुपद दिए गए हैं, 4x धन 7 ऋण 3x से घात 2 धन 5x से घात कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, अगला है 7x से घात 2 ऋण का 2x धन का 1 है, तथा 2x के घात 3 ऋण का कितना है, 2x है। ठीक है, इन तीनों बहुपद को आपस में क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर माना px बराबर कितना है, 4x धन का 7 ऋण 3x² धन का 5 x के घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो सर शुरू में हम क्या किए, हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अक्षर संख्या के घात घटते क्रम में है कि नहीं। ठीक है, अक्षर संख्या के घात घटते क्रम में है कि नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं 4x के घात 1 है, फिर अचर पद आ गया है, फिर 2 आ गया है, फिर 3 आ गया है, घटते क्रम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, अक्षर संख्या के घातों को किस में करना है, हमको घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे px बराबर, सबसे पहले क्या आएगा, 5x के घात 3 आएगा, तो 5x के घात 3 कर देंगे। अब x के घात 3 के बाद क्या आता है, x के घात 2 आता है, तो चिन्ह के साथ लिखेंगे ऋण 3x², 3x के घात क्या होगा, 2 आ गया।
इसके बाद क्या आता है, x आता है तो धन का 4x है, यहाँ धन का 4x लिख देंगे। और यहाँ पर धन का 7 है, धन क्या कर देंगे, यहाँ पर 7x लिख देंगे। ठीक हो गया, यहाँ हमारा समीकरण क्या हो गया है। उसी प्रकार से QX कितना दिया हुआ है, 7x से घात 2 ऋण का 2x धन का 1, 7x से घात 2 ऋण का 2x धन का 1। अब ये देखना है कि इसमें जो है अचर संख्या घात घटते क्रम में है कि नहीं। तो यहाँ पर 2x से घात 2 है, फिर ऋण 2x है, फिर धन का 1 है, ये बिल्कुल सही है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया है। उसी प्रकार से RX लिखेंगे, RX क्या दिया हुआ है, ऋण 2x से घात 3 ऋण का 2x, ऋण 2x से घात 3 ऋण का क्या हो गया, 2x हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अचर संख्या घात घटते क्रम में है कि नहीं। तो क्या ऋण 2x से घात 3 है, फिर क्या है ऋण का 2x है। ठीक है, ये बड़ी संख्या फिर क्या है, छोटी संख्या, तो बिल्कुल सही है, इसको चेंज नहीं करना है। क्या हो, समीकरण 3 हो गया है। ठीक है, अब हम तीनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तब क्या प्रश्नानुसार क्या करना, PX धन QX धन का RX बराबर PX QX, ये PX ये QX और RX क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 धन 2 धन 3 से। ठीक है, तीनों को समीकरण को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। तो पहले से पहले इसको लिखेंगे 5 से घात 3 को, ऋण 3x स्क्वायर धन का 4x धन का 7। ठीक है, ये हो गया। अब हम किसको लिखेंगे, QX को लिखेंगे। तो ये 7x का स्क्वायर है, तो 7x का स्क्वायर है, तो हम इसके नीचे में स्क्वायर के नीचे में स्क्वायर को लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, 7x का घात क्या आ गया, 2 आ गया। अब ऋण का 2x है, तो x की जगह के नीचे में x को लिखेंगे, तो क्या आ गया, 2x आ गया। अब क्या है, धन का 1 है, तो अचर के नीचे में अचर को लिखेंगे, धन का 1 आ गया। ठीक है, अब आता है RX की बारी। तो RX में क्या है, ऋण 2x से घात 3 है, तो ये 3 के नीचे हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। क्या आ जाएगा, ऋण 2x से घात क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, ऋण का 2x है, तो हम x वाले के नीचे में क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ऋण का 2x। ठीक है, ऋण 2x से घात 3 ऋण का 2x चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर चाहे तो 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो क्या करते हैं, 0 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, बटे कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हम इसको जोड़ेंगे, तीनों का आपस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है 1 से घात 3, 2 से घात 3 के नीचे में x स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के नीचे में x के नीचे में अचरपद को अचरपद के नीचे में हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इन x से घात 3 को से घात 3 को ही जोड़ेंगे, तो क्या कॉमन निकलेगा, x से घात 3 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल देते हैं। और क्या बचा, 5 और ऋण का 2 बचेगा, यहाँ लिख देंगे 5 ऋण क्या है, 2 है। ठीक है, फिर धन क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा दोनों में, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचा, ऋण का 3 और धन का 7, तो यहाँ पे लिख देंगे ऋण का 3 और धन का 7, चिन्ह के साथ में हम इसको क्या करते हैं, आपस में लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है एक्स कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो एक्स कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, धन का 4 ऋण का 2 और ऋण का 2, तो धन का 4 ऋण का 2 और क्या कहेंगे, ऋण का 2 आ गया। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर 7 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम 8 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 5 में दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3x की घात कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, धन का ऋण 3 धन का 7 कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो क्या लिखेंगे, 4x की घात क्या है, तो हो जाएगा धन का। अब देखिए ये 4 ऋण 2 तो 4 में 2 गया 2 और 2 में फिर 2 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरे संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या, धन का 8 धन का 8 क्या हम कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी संख्याएं दी हुई होंगी, कोई भी आपको बहुपद दिए गए होंगे, उनको इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ना है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बहुपद की घात भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये जो आपका जो आंसर जो है इसकी बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो घात का ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते हैं कि किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 है।
क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करना है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो है घटाइए। ठीक है, दो बहुपद दिए गए हैं, ऋण 3z का स्क्वायर धन 11z धन 12z का घात 3 धन 13 में से 5z का घात 3 धन 7z का स्क्वायर धन 2z ऋण का 4। इसे क्या करना है, आपस में घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है, माना px बराबर, तो px मान लेंगे ऋण 3 का जेड स्क्वायर धन 11z धन 12z के घात 3 धन क्या हो गया 13। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इस px में जो है इसका अचर संख्याओं की घात जो है वो घटते क्रम में है कि नहीं। तो देखते हैं, z का स्क्वायर 11z 12z का घात 3, तो ये घटते क्रम में नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले घटते क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे पहले 12z के घात 3 है तो इसको लिखेंगे 12z के घात 3, फिर z के घात 2 लिखेंगे, ऋण 3z के घात 2 चिन्ह समझ लिखेंगे, ऋण 3z के घात क्या हो गया 2 हो गया, फिर हो गया 11z, तो धन का हो गया 11z, धन का क्या हो गया 13। ठीक है, इस पर क्या है qx, क्या है यहाँ पर, इसको qx मान लेंगे। तो qx बराबर हो गया 5z के घात 3 धन 7z के घात 2 धन 2z ऋण क्या हो गया 4 हो गया। अब देखते हैं कि ये जो बहुपद है यह अक्षर संख्या घटते क्रम में है कि नहीं। तो 5z के घात 3 7z के घात 2 धन 12z, तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लेंगे, मालिक समीकरण कहाँ मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण 1 ऋण 2 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हो जाएगा px माइनस qx बराबर। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसको लिख देंगे पहले 12z की घात 3 ऋण 3z की स्क्वायर धन 11z धन क्या हो गया 13। अब इसके नीचे हम इसको लिख देंगे 5z की घात 3 धन 7z स्क्वायर धन 2z ऋण क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब वापस क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाने में अच्छे ध्यान रखिएगा, नीचे वाले जो पद है ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है घटाने में। जैसे कि ये 5 धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। उसी प्रकार 7 जो है धनात्मक है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। z 2z क्या है धनात्मक है, क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 जो ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जो है जब भी हम घटाएंगे तो घटाने में ध्यान रखना है कि नीचे वाले जो पद है उसमें धन का ऋण हो जाता है और ऋण का क्या हो जाता है धन हो जाता है, चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, जेड की घात 3 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच गया 12 बच गया और ऋण 5, लिख देंगे 12 ऋण का 5, चिन्ह के समेत लिखते हैं 12 ऋण का क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसको बता देते हैं, फिर धन लगा देंगे, धन यहाँ पर धन लगाएंगे, ऋण नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे धन लगाएंगे। धन क्या कॉमन निकल रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो जेड स्क्वायर लिख दिए। क्या बच गया ऋण 3 बच गया और क्या बच गया ऋण 7 बच गया, ऋण 7 को भी चिन्ह के साथ लिख देंगे, फिर लिखा देंगे धन लगाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, जेड कॉमन निकल रहा है, जेड को बाहर निकाल देंगे। ये क्या बच गया 11 बच गया और ऋण का 2 बच गया, तो 11 ऋण क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर धन लिखेंगे, ठीक है, तो 13 है और धन का 4 है तो ये लिख देंगे यहाँ पर 13 और 4 का धन का 4 है तो ऋण का धन का 4 चिन्हों के साथ लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम सरल कर लेंगे, तो 12 में 5 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 जेड के घात कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये धन हो जाएगा, जेड घात 2 है तो 2 लिख देंगे और 7 3 कितना हो गया ऋण का 10, तो ऋण का हो गया 10 हो गया। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं जुड़ जाती हैं, प्लस जेड हो गया है, 11 में 2 के कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 जेड धन 13 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 17 आ जाएगा, 17 को यहाँ पर लिख देंगे। 7 जेड के घात 3, अब माइनस है ऋण है और ये धन है, जब कोष्ठक जो खुलेगा तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है, तो धन हो जाएगा, तो सॉरी कोष्ठक जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा
ऋण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब ओपन होगा तो ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो यहाँ ऋण लिख देंगे, 10 जेड की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो ऋण का गुणा कहाँ कहाँ पर जाएगा, धन में हो जाएगा। तो ऋण गुणा धन में हो जाता है, तो धन ऋण कितना होता है, ऋण हो जाता है। तो ऋण 10 जेड की घात 2 हो जाता है। ठीक है, धन 9 जेड, धन क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको आपको क्या करना, बना करके तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 है, यू की घात 7 ऋण 3 यू की घात 6 धन 4 यू की घात 2 धन 2 में क्या जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो। ठीक है, इस बहुपद में क्या जोड़ें कि योगफल कितना प्राप्त हो, इस प्रकार से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये माना कि पी यू, ठीक है, क्या है, पी यू, हम इसका पी यू मान लेंगे। आप दूसरी राशि मान सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी मान पी यू मान लेते हैं। माना पी यू बराबर यू की घात क्या होता है, 7 ऋण 3 यू की घात 6 धन 4 यू की घात 2 धन का 2। अब देखते हैं कि जो बहुपद है इसमें मुझे अक्षर संख्या की घातें हैं। अक्षर संख्या मतलब कि यू की जो घातें हैं वो घटते क्रम में हैं कि नहीं है। तो देखते हैं, यू की घात 7 यू की घात 6 यू की घात 2, तो ये घटते क्रम में है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसी प्रकार से माना कि क्यू यू, अब ये जो बहुपद जो क्यू यू मान लेते हैं, माना कि क्यू यू जो है यू की घात 6 ऋण यू ऋण कितना है, 4 है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो है अक्षर संख्या की घातें, जो यू की जो घात है वो घटते क्रम में है कि नहीं है। तो यू की घात 6 यू की घात 1 यू की घात 0, तो भी घटते क्रम है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या है, इसको पी यू मान लिए हैं, उसको क्या मान लिए, क्यू यू मान लिए हैं। ठीक है, तो इस पी यू में क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्यू यू प्राप्त हो। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर माना पी यू में आर यू जोड़ा जाता है। माना पी यू में क्या जोड़ा जाता है, आर यू जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जोड़ कर देखते हैं, पी यू धन आर यू बराबर क्या प्राप्त होगा, क्यू यू। ठीक है, ये पी यू है, इस पी यू में क्या जोड़ा जाए, तो इस पी यू में माना कि क्या जोड़ा जाए, आर यू जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये मतलब कि क्या, क्यू यू प्राप्त होगा। तो पी यू धन आर यू बराबर क्या हो गया, क्यू यू हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आर यू का मान ज्ञात करना है, तो पक्षांतर कर देंगे, आर यू बराबर, आर यू यहीं पर रुक जाएगा, एक पी यू यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो क्यू यू माइनस पी यू हो जाएगा। ठीक है, आर यू यहीं पर रुक गया है, ये पी यू को यहाँ पर ले जाएंगे तो धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो क्या हो गया, ऋण हो गया। अब यहाँ पर मान रख देना है, तो आर यू का मान को हमको निकालना है। क्यू कितना मान है, क्यू यू का मान है, ये क्यू का मान है, इसको रख देंगे। तो यू की घात कितना हो जाएगा, 6 ऋण यू ऋण कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब पी यू का मान कितना है, पी यू का मान है, इसको भी रख देंगे। तो यू की घात कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यू की घात कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब कितना है, ऋण 3 यू की घात 6, तो यू की घात 6 यहाँ पर है, तो उसके नीचे में लिख देंगे, ऋण 3 यू की घात कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 4 यू की घात 2, 4 यू की घात 2, तो 4 यू की घात 2 को अलग से लिख देंगे। ठीक है, धन का लिख देंगे 4, यू की घात क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब आ गया है धन का 2, तो धन का 2 को इसके नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे, धन का क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, लिख दिए हैं। और हमें क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद घटाना है हमको। तो जब भी हम घटाते हैं तो हम देख चुके हैं कि नीचे वाला जो बहुपद है इसका जो है धन जो है वो ऋण हो जाता है, और ऋण जो है क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि धन है तो क्या हो जाएगा, यह ऋण हो गया है, ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, उसी प्रकार से धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब इसे घटा देते हैं, तो यू की घात 7 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यू की घात 7 जो है नीचे उतर जाएगा, लेकिन माइनस के साथ, चिन्ह के साथ, तो माइनस ऋण की घात क्या हो गया, 7 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं यू की घात 6 है और धन यू की घात 6 है। ठीक है, इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, यू की घात 6 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर धन लिखेंगे,
ऋण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धन लिखेंगे। यू की घात 6 लिख दिए। बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा तो 1 को लिख दिए। अब क्या बचा, ऋण 3 बचा, इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर धन लिख देंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, अब आता है ये लिखेंगे, ये वाली ऋण 4 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, जो की घात 7 है तो ऋण यू के साथ यहाँ पर लिख दिए हैं, धन लिख दिए हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, यू की घात 6 कॉमन है, यू का 6 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ पर 1 बच गया, 1 लिख दिया, और धन का 3, ये धन का 3, ये धन का यहाँ पर धन हो जाएगा। ठीक है, धन का 3 को क्या किया हम लोग नीचे लिख दिए हैं, क्योंकि जब घटाने पे जब ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है तो इन चिन्हों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर हम इन्हीं चिन्हों को देखते हैं। ठीक है, तो ऋण यू की घात 7 हो गया, धन ये कॉमन आ गया है तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 लिख दिए, धन का 3 बचा तो धन का 3 यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, अब क्या आता है, अब इसका जो है कोई पद नहीं है तो इसको उतार देंगे, ऋण 4 यू की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या बचा, ऋण यू बचा। ठीक है, इसका भी कोई पद नहीं है, इसके साथ में घटाने के लिए इसको भी नीचे उतार देंगे चिन्हों के साथ, ऋण क्यू। अब ऋण 4 और ऋण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ करके क्या हो जाएंगे, ऋण क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, ऋण यू की घात क्या हो गया है, 7 हो गया है, जहाँ 3 है कितना होगा, 4 हो गया, तो 4 यू की घात कितना हो गया है, 4 यू की घात 6 आ गया। ठीक है, 3 4 की घात 6, ऋण 4 यू की घात 2, ऋण यू का कितना होगा, 6 आ गया, क्या होगा आंसर है। यह मान किसका निकल गया, आर यू का मान निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है निम्न बहुपद में इस बहुपद को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जितने भी जोड़ वाली संख्याएं हैं उसको आप, जोड़ वाले जो सवाल हैं उसको आप बना करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, टी की घात 2 धन का टी ऋण के साथ में क्या घटाएं कि अंतर टी की घात 3 धन टी की घात 2 धन 3 टी धन का 4 क्या है, प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से माना कि पी टी, इसको मान लेंगे पी टी मान लेंगे, अब चाहे तो कोई और भी अचर संख्या मान सकते हैं, मैं यहाँ पर पी टी मान लेता हूँ। माना कि पी टी बराबर कितना है, टी की घात 2 धन टी ऋण का 7। अब देखना है कि ये जो संख्या है इसमें अक्षर संख्याओं के जो घाते हैं वो घटते क्रम में है कि नहीं। अक्षर संख्या मतलब टी की घात है, तो टी की घात 2, टी की घात 1, टी की घात 0 मतलब भी घटते क्रम में, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से मानना कि क्यू टी बराबर कितना है, टी की घात 3 धन टी की घात 2 धन 3 टी धन का 4। तो अब देखना है कि इसमें जो है अक्षर संख्या के घाते टी की घाते घटते क्रम में है कि नहीं। तो टी की घात 3 धन टी की घात 2 टी की घात 1 टी की घात 0 ये भी क्या है, घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसको भी हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार माना कि पीटी में क्या घटाया जाए, माना कि इसको पीटी माने हैं, माना कि पीटी में आर टी घटाया जाए, क्या आर टी घटाते हैं, माना पीटी में क्या घटाते हैं, आर टी घटाते हैं। घटा कर देखते हैं, पीटी माइनस आर टी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अंतर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, क्यू टी है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, क्यू टी। माना कि पीटी में क्या घटाएं, तो माना कि पीटी में आर टी घटाते हैं, तो क्या हमको प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्यू टी, तो क्यू टी। ठीक है, इस प्रकार से हमको समीकरण बना लेना है। अब देखिए, अब इसको हमको आर टी का मान ज्ञात करना है, तो आर टी को इधर लेके चले जाएंगे और क्यू टी को इधर लेके आ जाएंगे, तो पी टी माइनस क्यू टी बराबर क्या है, आर टी। ठीक है, इस क्यू टी को इधर लेके आ गए हैं तो क्यू टी इधर आ गया, धन क्या हो गया, ऋण हो गया है, तो आर टी को इधर ले गए हैं तो पहले ऋण था, फिर यहाँ जा क्या होगा, धन हो गया है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी बराबर पी टी माइनस क्यू टी। ठीक है ना, दोनों एक ही जैसे लिख सकते हैं, आर टी को इधर ले गए, आर टी बराबर पी टी माइनस क्यू टी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पी टी में क्यू टी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पी टी का मान कितना है, इतना है, तो टी की घात 2 धन का टी ऋण का 7
QT का मान कितना है, इतना है। टी की घात 3, तो टी की घात 3 को हम क्या करेंगे, इस साइड रख देंगे। टी की घात 2 तो हम लिखेंगे, टी की घात क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर 3t है, यहाँ पर 3t लिख देंगे। धन का 4 है, धन क्या करिए यहाँ पर 4 लिख दिए। क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो घटाने में हमको पता है कि नीचे वाले जो बहुपद है इससे चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यह धन है जो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये भी धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये भी धन है तो इसका ऋण हो जाएगा। ये भी धन क्या होगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब घटाते हैं, तो टी की घात 3 के लिए कोई घटाने वाली राशि नहीं है, तो इसको वैसे उतार देंगे। टी की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी की घात क्या है, 2 है। यहाँ पर ऋण टी की घात क्या है, 2 है, तो धन यहाँ पर लिख देंगे टी की घात 2, फिर ऋण टी की घात क्या हो जाएगा, 2, उसको लिए कोष्टक में, ठीक है। टी की घात 2 ऋण क्या, टी की घात 2 हो गया, उसको लिख दिए हैं। धन लिख देंगे, यहाँ पर टी है तो उसको लिख दिया। फिर क्या है, ऋण का 3t, तो ऋण क्या होगा, 3। धन लिख देंगे, यहाँ का ऋण 7 है, अब ऋण 4 है, ठीक है। इसको सरल कर लेंगे तो ऋण टी का क्या आ गया, 3 आ गया है। टी से टी क्या हो जाएगा, कटेगा, तो कट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धन का क्या होगा, 0 हो गया। धन का t माइनस 3t, तो ऋण क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ऋण क्या हो गया है, 2t हो गया है। इसी प्रकार से हम क्या धन लिख देंगे, ऋण 7 ऋण 4 दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऋण क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको और सरल कर लेंगे तो आ जाएगा ऋण टी घात क्या आ गया है, 3 आ गया है। ये 0 आ गया, 0 को हटा सकते हैं। अब ऋण का 2t, तो ये भी क्या आ जाएगा, ऋण क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ऋण का क्या है, 11, तो ऋण क्या हो जाएगा, 11। जब क्या हो गया, आपका आंसर है। मतलब ये किसका मान है, RT का मान है, ठीक है, RT। तो निम्न बहुपद में हमको क्या घटाएंगे, इसको घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या है, ये आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये घटाने के, इस प्रकार से आपको जितने भी सवाल दिख रहे हैं सबको आपको क्या करना है, बनाना है। और जो समझ में नहीं आएगा उसको गूगल क्लासरूम में आप पूछेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार से 10वां सवाल है, निम्नलिखित का गुणा कीजिए। 5x की घात 3 धन का 2x का 3x की घात 2 ऋण का 9x धन का 6 से क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है। हल लिखते हैं, माना उसी प्रकार से px, मैं इसको px मान लिया हूँ, चाहे तो कोई दूसरी राशि मान सकते हैं, यहाँ पर मैं px मान रहा हूँ। माना px बराबर 5x की घात क्या हो गया, 3 हो गया, धन क्या हो गया, 2x हो गया। उसी प्रकार से qx कितना हो गया, इसको qx मान लेंगे, तो qx हो गया 3x की घात 2 ऋण का 9x का क्या हो गया, धन का 6 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें अक्षर संख्या की घात घटते क्रम है कि नहीं। 3x की घात 3 x की घात 1 घटते क्रम में है, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं x की घात 2 x की घात 1 x की घात 0 भी घटते क्रम में है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, गुणा करना है। तो प्रश्नानुसार px गुणित क्या करना है, qx, दोनों क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। px के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर 5x की घात 3, ये वाले वैल्यू को रख देंगे। धन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इनटू यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। इनटू qs का मान को रख देंगे, 3x की घात 2 ऋण का 9x धन क्या आ जाएगा, 6, ठीक। आपस क्या कीजिए, इसको गुणा करना है। अब देखिए गुणा करने के लिए इसका क्या नियम है कि पहला पद का गुणा इन सभी में होगा और दूसरा पद का गुणा भी इन सभी में होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, 5x की घात 3 लिख दिए और लिख दिए 3x की घात 2 ऋण का आ गया 9x धन क्या आ गया, 6, बीच में धन है तो धन को लिख दिए 2x, फिर इसको लिख देंगे 3x की घात 2 ऋण का 9x धन क्या आ गया, 6, ठीक है। मतलब कि इस पद का गुणा इस सभी में होगा और इसका गुणा भी इन सभी में होगा, तो लिख दिए हैं। इसका गुणा इन सभी में क्या हो गया, बीच में धन था तो यहाँ पर क्या है, धन लगा दिए। अब देखिए
5 का घात 3 और 3x का घात 3, 5 दिया कितना हो गया 15, और x का घात 3 और x का घात 2 है। तो आधार जब समान होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x का घात 3 धन 2 x का घात क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख दिए। ठीक है, अब इससे गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो धन ऋण कितना हो जाता है, ऋण हो जाता है। 9 पंचे कितना हो गया है 45, तो 45 लिख दिए। अब x का घात 3 और x का घात 1 है, तो ये आधार समान है, x का समान है, तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 3 एक कितना होगा 4 हो गया, तो x का घात कितना हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, फिर धन लिख दिए। 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 30 लिख दिए। एक्स क्यूब अकेला है, एक्स क्यूब उतार देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से धन लगा दिए। इसको देखते हैं, 2x है, 3x स्क्वायर है, तो 3 दूनी कितना का 6 हो गया, x और x स्क्वायर। तो आधार समान है, घाते क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऐसे घात कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो इसका कितने होगी 3 हो गई। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस हो गया। 9 दूनी कितना होता है 18, 18 हो गया। और x और x कुछ नहीं है, मतलब घात में 1 है और आधार समान होती है, घात आपस में जुड़ जाती है। ऐसे घात 1 धन 1 बराबर 2, तो ऐसे घात कितना हो गया है 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, 2x का गुणा किस में करेंगे, 6 में करेंगे, तो धन लिख देंगे यहाँ पर। 6 दूनी कितना हो गया है 12, और x अकेला बचा, x को क्या करेंगे हम उतार देंगे। ठीक है, उसमें देखिएगा जो समान घात के जो पद हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15x की घात 5 है, x की घात 5 वाले पद कहाँ पर दिख रहे हैं, नहीं है, ये अकेला है, तो इसको उतार देंगे। x की घात 4 वाले पद और कहाँ दिख रहे हैं, ये अकेला है, तो इसको भी उतार देंगे। अब देखिए x की घात 3 वाले पद यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बीच में जोड़ का निशान है, जोड़ देंगे, धन लिखेंगे। 30 से कितना हो गया 36, x की घात 3 है, इसको इससे उतार देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो ऋण का 18 है और धन का 12 है, तो ऋण का 18 और धन का 12, तो क्या हो गया आपस में ये घटेंगे। ठीक है, ऋण का 18 धन का 12 आपस में घटेंगे, तो कितना बचेगा ये, तो ऋण का 18 धन का 12 आपस में घटेंगे, तो क्या बचेंगे 6 बचेगा। लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस का है, तो क्या होगा माइनस का 6, तो ऋण का क्या होगा 6x का स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका गुणा वाले जो भी बहुपद हैं उनका इसी प्रकार से आपको क्या करना है, गुणा करते जाना है। और जो है समान घात के जो बहुपद हैं उनको एक साथ जोड़ लेना है, इस प्रकार से आपका आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 10 में आपका जितने भी सवाल हैं सबको करके देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.3 आज कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार से अध्याय 4 जो बहुपद है, अध्याय 4 आज पूरा कंप्लीट होता है। आप अध्याय 4 को अच्छे से बनाइए और जो समझ में ना आए उसको गूगल क्लासरूम में आप पूछिएगा। धन्यवाद।